नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी लगाएंगे काले धन पर रोक, नो मोर कैश और ब्लैक मनी। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक ऐसा सिस्टम लेकर आ रही है जिसके तहत 1 अप्रैल 2026 से अब अगर आप काले धन आपके पास है, कैश में ज्यादा डीलिंग करते हैं, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं, तो अब आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके सभी ट्रांजैक्शन, चाहे काला धन हो, ब्लैक मनी हो, सभी को आसानी से ट्रैक करेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक नया सिस्टम लाया जाएगा 1 अप्रैल 2026 से, और इस नए सिस्टम के अंदर जो है एआई को जोड़ दिया जाएगा। यानी ये नया सिस्टम जो एआई से जुड़कर आपके सभी जो कैश ट्रांजैक्शन आप करते हैं, आपके पास अगर ब्लैक पैसा पड़ा हुआ है, ब्लैक मनी अगर आपके पड़ी हुई है, यानी इसको आपने इनकम टैक्स के अंदर शो नहीं किया है, इस पर आपने कोई भी टैक्स जो है वो सरकार को नहीं दिया है, ये आपकी अनअकाउंटेड अगर मनी हुई तो उस केस में आपको यहां पर पकड़ा जाएगा, आपको नोटिस भेजी जाएगी, आप पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी, टैक्स पेनल्टी, इंटरेस्ट सब लगाया जाएगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये सिस्टम जो है वो 1 अप्रैल 2026 से इंप्लीमेंट करने जा रहा है। अगर ये सिस्टम अपडेट हो जाता है यानी इंप्लीमेंट हो जाता है, तो अब जो भी ब्लैक मनी में डीलिंग करते हैं, जिन लोगों के पास ब्लैक का पैसा है, कैश में कई सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं लेकिन अपनी आईटीआर प्रॉपर फाइल नहीं करते, आईटीआर फाइल ही नहीं करते, आईटीआर फाइल करते हैं लेकिन वो अंडर इनकम दिखाते हैं, अंडर रिपोर्टेड इनकम दिखाते हैं, कम इनकम दिखाते हैं, जिसके तहत अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नहीं छोड़ेगा। सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही नहीं, यहां पर ईडी भी आपके पीछे पड़ जाएगा, आपके घर तक पहुंच सकता है। आपके सारे ट्रांजैक्शन जो है अब इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की नजर में होंगे। 135 करोड़ की जनता हो या 145 करोड़ की जनता हो, जिन लोगों के पास पैन कार्ड है या जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं भी है, वो भी ट्रैक कर लिए जाएंगे। दोस्तों, एआई एक ऐसा पावरफुल टूल जो है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा यूज करने वाला है, और 1 अप्रैल के बाद तो ये इतना यूज हो जाएगा कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भी भरते, आपके पास पैन कार्ड नहीं भी है, तो भी आपको ट्रैक कर लिया जाएगा। ये नया सिस्टम लगाने जा रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कौन सा नया सिस्टम एआई के मदद से अब आपको यहां पर ट्रैक करने वाला है। जो लोग कैश में डीलिंग करते हैं, ब्लैक मनी में डीलिंग करते हैं, ऐसे लोगों को जिनको टैक्स नहीं पे करना, सरकार को टैक्स प्रॉपर नहीं दे रहे, जिन्होंने आईटीआर फाइल नहीं करी, पैन कार्ड नहीं है जिनके पास, उन पर भी अब सरकार की नजर होने वाली है। तो दोस्तों, जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और जानते हैं सरकार द्वारा कौन सा नया सिस्टम लगाया जा रहा है एआई की मदद से, जो अब आपको ट्रैक कर सकता है। तो अब तक आप अगर कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, डीलिंग करते हैं, तो 1 अप्रैल 2026 के बाद ये बंद कर दें, अन्यथा आपको नोटिस और आपको भारी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नया सिस्टम जारी किया गया है, जिसके तहत अब आप ब्लैक मनी या कैश में ज्यादा डीलिंग नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एआई के बारे में। तो एआई कोई नई चीज नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको समय समय पर यूज करता है, सभी को नोटिसेस यहां पर जारी करता है थ्रू एआई के मदद से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास यहां पर एआई टूल है, जिसके तहत यहां पर जो भी डाटा इनकम टैक्स को मिलता है वो इस एआई के थ्रू जो है वो एनालिसिस किया जाता है। अब डाटा यहां पर कहां से मिलता है, तो अलग अलग सोर्सेस से जो है यहां पर डाटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिलता है। जैसे कि बैंक, अगर आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, तो एक लिमिट से ज्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो बैंक जो है वो रिपोर्टिंग करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके डाटा की एनालिसिस करता है और आपके जो ट्रांजैक्शन है वो मैच करता है आपके आईटीआर से। अगर वो मैच नहीं होते, उसमें कोई डिस्क्रिप्शन सी नजर आती है, यानी कहीं ना कहीं डिफॉल्ट नजर आता है, आप अंडर इनकम रिपोर्ट कर रहे हैं या कम इनकम दिखा रहे हैं, लेकिन आपके ट्रांजैक्शन कुछ और बता रहे हैं, आप ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर आपको नोटिस भेजता है और आपसे सवाल पूछता है कि जो भी आपने ट्रांजैक्शन करे हैं, इसको आपने प्रॉपर अपने आईटीआर में क्यों रिपोर्ट नहीं किया। अगर आप इस बार जवाब नहीं दे पाते, एविडेंस नहीं आपके पास,
तो उस केस में आपको यहां पर अनअकाउंटेड इनकम माना जाता है और यहां पर आपको पेनल्टी टैक्स भी लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ बैंक नहीं, यहां पर और भी बहुत सारी रिपोर्टिंग एजेंसी है, जैसे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर आप शेयर्स में डीलिंग करते हैं, अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड कंपनी, शेयर कंपनी जो होती है, जो इक्विटी शेयर आपको देती है, वो सभी कंपनियां जहां पर आपका डीमैट अकाउंट है वो भी यहां पर आपको रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसके अलावा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो यहां पर जो रजिस्ट्रार है वो भी रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसी के साथ साथ अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है तो क्रेडिट कार्ड किसी बैंक से लिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है या किसी कंपनी से लिया, तो वो क्रेडिट कार्ड कंपनी भी यहां पर रिपोर्टिंग करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर आपके पास फिक्स डिपॉजिट है तो जो भी पोस्ट ऑफिस है, जो भी बैंक है, वो भी यहां पर रिपोर्टिंग करती है, जिसके तहत आपके सारे जो डाटा है, यानी जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी है जो रिपोर्ट करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और इस रिपोर्टिंग एंटिटी की मदद से जो भी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिलती है वो एआई का यूज करती है और उस डाटा को एनालिसिस करती है। अगर वो ट्रांजैक्शन जो है वो आपके आईटीआर से मैच नहीं करते तो आपको इनकम टैक्स नोटिस जो है वो भेजी जाती है। इसके अलावा कई लोग जो होते हैं वो डिडक्शन लेते हैं, गलत गलत डिडक्शन क्लेम करते हैं, जैसे एचआरए हो गया, एचआरए का गलत क्लेम कर लिया, यानी एम्प्लॉयर को गलत फेक रेंट रिसिप्ट देकर एचआरए जो वो क्लेम कर लिया। इसके अलावा 80C के अंदर आपको 1.5 लाख का फायदा मिल जाता है। लोग यहां पर इंश्योरेंस नहीं करवाते लेकिन वहां पर 1.5 लाख का फायदा ले लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी का फायदा लेते हैं, जबकि उन्होंने एक्चुअल में कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली होती है, ना ही कोई फिक्स डिपॉजिट कराई होती है, लेकिन फिर भी वो 1.5 लाख का फायदा लेते हैं, या मेडिक्लेम करवाते नहीं है और फिर भी उसमें 50,000 का जो है वो फायदा ले लेते हैं, या फिर वो डोनेशन करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी हो गई या हो गई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो गया, उनको जो है वो यहां पर डिडक्शन क्लेम कर लिया, उनसे जो है डिडक्शन की रिसिप्ट ले ली, जबकि एक्चुअल कोई भी पेमेंट यहां पर नहीं करी गई है, जिसके तहत वो गलत डिडक्शन ले रहे हैं, गलत क्लेम ले रहे हैं, एग्जम्पशन ले रहे हैं, जिसके तहत एआई जो है ऐसे इनकम टैक्स रिटर्न्स को जो है वो ट्रैक करता है, उनसे एविडेंस मांगता है, उनसे डॉक्यूमेंट प्रूफ मांगता है, और जब ये डॉक्यूमेंट प्रूफ या जो भी एविडेंस दिए जाते हैं वो अगर मैच नहीं होते तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर उनको जो है वो नोटिसेस भेजता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो भी रेंट रिसिप्ट होती है, यानी जो भी एचआरए आप क्लेम करते हैं, यानी रेंट अगर आपने पे किया तो रेंट रिसिप्ट आपको मिलती है अपने लैंडलॉर्ड से। तो लैंडलॉर्ड से अगर आपने 1 लाख से ज्यादा का अगर आपने रेंट दिया है तो उस केस में लैंडलॉर्ड का जो पैन है वो देना आपको मैंडेटरी होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पैन से ट्रैक कर सकता है लैंडलॉर्ड जो भी आईटीआर फाइल करता है, क्या वो वहां पर रेंट यानी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखा रहा है, क्या उसका बैंक स्टेटमेंट में कोई ट्रांजैक्शन किया गया है। तो ये सारी चीजें जो है वो एआई मैच करता है, जिसके तहत ध्यान रखिएगा एआई के पास यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इतनी पावर होती है कि अगर आपका कोई खाता बंद भी हो चुका है तो भी उसका जो स्टेटमेंट है वो निकाल सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। भले ही आप किसी भी बैंक में जाकर उसका स्टेटमेंट नहीं निकाल पाए, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इतनी पावर होती है कि बंद खाते का भी बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट निकाल सकता है। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी व्यक्ति का स्टेटमेंट जो है बैंक का खाते का निकाल सकता है, चाहे वो किसी भी बैंक में आपका खाता क्यों ना हो। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इतनी पावर होती है, तो एआई का यूज करके वो चेक कर सकता है कि क्या सच में आपने रेंट जो है वो दिया है अपने लैंडलॉर्ड्स को, रेंट एग्रीमेंट चेक करके, रेंट रिसिप्ट चेक करके, बैंक स्टेटमेंट चेक करके, ये सारी चीजें जो है वो उनके पैन कार्ड से या एसएससी की डिटेल मैच करके क्या वहां पर प्रॉपर क्लेम किया है या नहीं किया है डिडक्शन का। अगर वहां पर कहीं भी डिस्क्रिप्शन सी नजर आती है तो उस केस में सीधे यहां पर जो नोटिस भेजी जाती है। लेकिन एआई का जो भी यूज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा हो रहा था वो अब तक इंफॉर्मेशन एआई को मिल रही थी, बैंक से इंफॉर्मेशन मिल रही थी, रजिस्ट्रार से इंफॉर्मेशन मिल रही थी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इंफॉर्मेशन मिल रही थी, रिपोर्टिंग एंटिटी से इंफॉर्मेशन मिल रही थी, या फिर आपके 26AS में अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, टीसीएस डिडक्ट हुआ है, या एआईएस फॉर्म से एसएफटी की वजह से यहां पर इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल रही थी, जिसकी वजह से वो डाटा जो भी मिल रहा था उसको एनालिसिस किया जा रहा था आपके इनकम टैक्स रिटर्न से। अगर वो मिसमैच होता है तो वहीं पर डिस्क्रिप्शन यानी नोटिस इशू कर दी जाती है। अगर आपके जो ट्रांजैक्शन है वो मैच नहीं होते तो वहां पर आपको नोटिस इशू कर दी जाती है। लेकिन अब तक एआई के पास यह पावर नहीं था कि हर एक व्यक्ति के बैंक खाते में जाकर एआई यहां पर निकाल के लेकर आए कि उन्होंने कितना हाई अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया है। यह अब तक एआई के पास या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पावर नहीं थी। लेकिन 1 अप्रैल 2026 के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इतनी पावर आ जाएगी कि अब वो किसी भी व्यक्ति के बैंक खाते में अगर कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो यहां पर सीधा एआई उसे ट्रैक कर सकता है। अब तक ये पावर नहीं थी, लेकिन अब ये पावर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आने वाली है नए सिस्टम लगाने की वजह से। तो आइए जानते हैं क्या है ये नया सिस्टम, कौन सा नया रूल लागू किया गया जिसके तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ये नया सिस्टम प्लस
एआई को अगर डाल दिया इसमें तो उस केस में अब कोई भी नहीं बचने वाला है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कौन सा सिस्टम लगाने जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1 अप्रैल 2026 से नया सिस्टम लगाने जा रही है, जिसके अंदर आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है, जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, या अगर आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड्स करते हैं, या फिर अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है जहां पर आप पोस्ट करते हैं, आपका जीमेल अकाउंट है, आपका कोई बैंक अकाउंट है, आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग आप करते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, या आपके कोई यूपीआई आईडी है, गूगल पे है, फोन पे है, कोई भी यूपीआई यानी कोई भी ऑनलाइन डिजिटल जो भी प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए, ईमेल्स हो गए, बैंक्स हो गए, ये सभी को ट्रैकिंग किया जाएगा। इसके अंदर एआई को जो है वो इंक्लूड किया जाएगा, जिसके तहत जो भी इंफॉर्मेशन जानकारी यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिलेगी वो एआई से जो वो एनालिसिस करवाएगा कि यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन यानी जो भी आपकी अनअकाउंटेड मनी, ब्लैक मनी होगी वो सीधे सीधे ट्रैक कर ली जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अगर आप कभी दुबई घूमने चले जाते हैं, 4 दिन यानी 4 डे और नाइट जो है वो यहां पर रुकते हैं, और साथ साथ में आप वहां पर पार्टी करते हैं, खर्चा करते हैं, दुबई में अच्छा खासा जो है पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, तो यहां पर एआई क्या करेगा, एआई सीधा देखेगा कि आप कौन सी होटल में रुके हैं, उस होटल का पर डे का भाड़ा कितना है, मान लीजिए 40,000 रुपया भाड़ा है, तो यहां पर आप 4 दिन रुके हैं, तो उसके हिसाब से यहां पर जो है आपने 1,60,000 जो है सिर्फ होटल का भाड़ा दिया है, प्लस आपने पार्टी करी, उतने दिन तक रहे, तो उसकी कॉस्ट कितनी आ गई, 2 लाख रुपए वहां पर आ गया। इसके अलावा आपने और भी यहां पर ट्रैवलिंग करी, ट्रैवल किया एयर टिकट से, तो 60,000 भाड़ा आने का होता है, 60,000 भाड़ा जाने का होता है आपका, यानी 1,20,000 वो और हो गया। तो यहां पर कुल 5 लाख रुपए जो है वो आपकी एक्सपेंस जो है आपने किए हैं दुबई जाने के। तो एआई क्या करेगा, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाएगा जहां पर आपने पोस्ट किया होगा, इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया होगा, फेसबुक पर आपने फोटो के पोस्ट किया होगा कि मेरा बर्थडे है, मैं दुबई में हूं, इस होटल में हूं, तो एआई क्या करेगा, एआई सीधे सीधे उस होटल की जो रेट है वो निकाल लेगा, कितने दिन तक रुके, पार्टी करी आपने, कौन सी फ्लाइट से आप गए, आप सारी डिटेल जो है वो खुद ही सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आपके सोशल मीडिया को ट्रैक करेगा एआई की मदद से। यानी एआई अब सारी इंफॉर्मेशन निकाल देगा, एआई ये निकाल देगा कि कौन से होटल में आप रुके हो, जिस होटल में रुके हो आप नाम लिख दोगे, समझ लो आपने पोस्ट कर दिया कि ये होटल में रुके, तो एआई वहां से उसके रूम रेंट निकाल के ले आएगा कि इतना रूम रेंट खर्चा लगा है, 4 दिन तक आप रुके हो, पार्टी आपने करी है, आपने और भी यहां पर फ्लाइट के खर्चे करे हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो एआई ट्रैक कर देगा। उसके साथ साथ आपको अमाउंट भी यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएगा कि यहां पर आपने 5 लाख का खर्चा किया है या 10 लाख का खर्चा किया है। एक बार जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पर आपने आईफोन ले लिया, नया आईफोन आया, आपने आईफोन ले लिया 2 लाख रुपए का, तो वो भी यहां पर एआई जो है वो ट्रैक कर लेगा, उसकी वैल्यू ट्रैक कर लेगा। आपने नई BMW कार ले ली और उसको जो है सोशल मीडिया ने यूट्यूब पे आपने ब्लॉग्स बनाकर पोस्ट किया कि मैंने नई कार ली है, नया घर लिया है, हाउस लिया है, नई प्रॉपर्टी ली है, 2 करोड़ की नई घर लिया है, और यहां पर BMW 50 लाख की मेरी BMW मैंने ली है। आप यहां पर सोशल मीडिया पर सारी चीजें अपनी बताते हो, क्योंकि आपको लाइक्स चाहिए, व्यू चाहिए, आप पोस्ट करते हो हर एक चीज को। आप अगर गोल्ड लेते हो, ज्वेलरी लेते हो, तो उसके बारे में भी आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हो सकता है आपने कहीं ना कहीं इसको शेयर किया हो। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एआई की मदद से सिर्फ आपके सोशल मीडिया अकाउंट को यूज करके ये सारी जानकारी जो है वो इकट्ठा कर सकता है, इसकी पूरी वैल्यूएशन कर सकता है कि पूरे साल में यानी अप्रैल से लेकर मार्च तक आपने कहां कहां घूमे हो, कहां कहां आपने चीजें परचेज करी है, कार परचेज करी है, गाड़ी परचेज करी है, फोन परचेज किया, हाउस परचेज किया, गोल्ड ज्वेलरी परचेज करी है, आपने कितनी बार ट्रैवल किया है, इसकी सारी जो कॉस्ट है वो निकालेगा। मान लीजिए यहां पर पूरी कॉस्ट निकल कर आती है 3 करोड़, तो 3 करोड़ का आपने एक्सपेंस किया प्लस आपने इन्वेस्टमेंट किया है, और आप आईटीआर कितने की भर रहे हो, आप आईटीआर भर रहे हो 20 लाख की, आप आईटीआर भर रहे हो 30 लाख की, तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीधा यहां पर आपको नोटिस भेज देगा कि आपका आईटीआर तो 20 लाख की भरी है, आईटीआर आपने 30 लाख की भरी है, खर्चे आपके 3 करोड़ के हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर ब्लैक मनी को आसानी से ट्रैक कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नया इनकम टैक्स जो बिल आया है जिसके अंदर वर्चुअल डिजिटल स्पेस को यहां पर इंक्लूड किया गया है, यानी आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हो गए, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और भी अगर कोई अकाउंट है जिस पर आप पोस्ट करते हो, ईमेल्स आपके हो गए, जीमेल हो गया, याहू मेल हो गया, आपके गूगल मैप के थ्रू भी आपको यहां पर पकड़ा जा सकता है कि कौन सी जगह पर आप गए थे। इसके अलावा अगर आपके जो बैंक खाते हैं,
बैंक खाते ध्यान रखिएगा, यहां पर जो भी बैंक खाते अगर आप रेगुलर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए हर रोज आप 10,000 का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 20,000 का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 30,000 का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन अचानक एक दिन में आपने यहां पर 5 लाख का ट्रांजैक्शन हो गया, तो यहां पर एआई सीधा यह हाई अमाउंट वाला जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रैक कर लेगा और यहां पर जो फ्लैग कर दिया जाएगा, रेड फ्लैग कर दिया जाएगा, जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में ये सारे ट्रांजैक्शन आ जाएंगे। सिर्फ बैंक खाता नहीं, अगर आप यूपीआई से भी लेन देन करते हैं, सेल ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन आप सेल नहीं दिखा रहे, कम सेल दिखा रहे, लेकिन आपके ट्रांजैक्शन बहुत सारे ज्यादा है, जीएसटी से आपकी यहां पर मैचिंग कर सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो जीएसटी से भी आपके डाटा मैच कर सकता है, कितनी सेल आपने दिखाई है, इनकम टैक्स में कितनी आप सेल दिखा रहे हैं, ये सारी चीजें जो वो ट्रैक की जा सकती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ये नया जो सिस्टम है वो लागू कर दिया जाएगा 1 अप्रैल 2026 से, जिसके बाद अब अगर आप सोशल मीडिया पर अगर कोई भी चीजें पोस्ट करते हो, आपने पोस्ट कर दिया मेरा बर्थडे, मैं यहाँ पर बैंकॉक में हूं, मैंने यहाँ पर बैंकॉक में बड़ी बड़ी होटल में यहाँ पर हूं, वहां पर आप पोस्ट कर रहे हो, मैं इस होटल में स्टे कर रहा हूं, मैं आज यहाँ पर पार्टी कर रहा हूं, मैंने आज यहाँ पर कार ली है, मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दिया कि मैंने यहाँ पर अब मोबाइल लिया हुआ है, नया मोबाइल लिया हुआ है, नया घर खरीदा है, मैंने नई बाइक खरीदी है, नई मोटर व्हीकल खरीदी है, तो आप हर एक चीज जो है वो पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर। ज्यादातर जो यूट्यूबर होते हैं वो भी पोस्ट करते हैं, जो व्लॉग्स बनाते हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है पोस्ट करते हैं, या फिर जो नॉर्मल आदमी है वो भी लाइक्स और व्यूज के चक्कर में यहां पर पोस्ट करता है, अपनी हर एक डिटेल पोस्ट करता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है अब यहां पर एआई की मदद से और ये जो नया सिस्टम लाया है इसकी मदद के थ्रू अब आपकी हर एक जानकारी यहां पर रखने वाला है, और कहीं पर भी आपने जो भी पोस्ट किया इस सभी चीजों को देखेगा, इसका वैल्यूएशन करेगा, खुद ही यहां पर सारी चीजें जो है उसकी वैल्यूएशन कर देगा, कहां कहां आप घूमे हो सारी डिटेल जानकारी दे देगा। सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर देखेगा आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में कितनी आईटीआर आपने फाइल करी है, कितनी इनकम आपने शो करी है और कितने खर्चे, कितनी एसेट आप जनरेट कर रहे हो, इससे यहां पर मैच करेगा। अगर यहां पर कुछ भी गड़बड़ी नजर आई तो सीधा आपको नोटिस सीधा आपके घर यहां पर पहुंच जाएगी, सीधा आपको यहां पर रेड यहां पर की जाएगी, आपके घर पे, आपके दफ्तर पे, आपके हर एक जगह पर जहां पर आपके पैसे हो सकते हैं, जहां पर आपकी एसेट हो सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल के बाद अगर ये नियम लागू कर दिया जाएगा तो अब आप सोशल मीडिया पर अगर ये सब चीजें पोस्ट करते हैं लेकिन आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में सारी चीजें शो नहीं की, अपनी प्रॉपर इनकम नहीं दिखाई है, तो उन लोगों के लिए अब दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इतनी पावर है कि वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट तक बिना पासवर्ड के भी, यानी पासवर्ड अगर आप नहीं भी देते ना तो भी वो बिना पासवर्ड के भी आपके पासवर्ड को क्रैक करके भी अंदर जा सकते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा यह नया सिस्टम लाया गया जिसके अंदर एआई की मदद के साथ अब आप ब्लैक मनी नहीं कर पाएंगे, ब्लैक मनी पर रोक होगी, और कैश में ज्यादा ट्रांजैक्शन अगर करते हैं तो सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आप आ जाते हैं।